अभी हमने ऐसे पुराण सुनाया था। अब चल रहे हैं ये भगवान, ये गीता, ये हमारे कृष्ण भगवान की गीता है। जो उनकी अमृत बाणी है और जो उन्होंने क्या लिखा है वो हमें जरूर सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। तो हम पहले उनका आवाहन करते हैं। ओम कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम किली कृष्णाय नमः। ओम किली कृष्णाय नमः। ओम किली कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ। संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं। चुको देखो ये क्या है, ये कथा देखो। कभी कभी क्या होता है कि आदमी, इंसान, अगर कोई भू कभी कभी इंसान तो करता ही है। कभी कभी कहते हैं ये देवता भी विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ ये बात है कि क्रोध, ये क्रोध किसी को भी आ सकता है। ये क्षण के क्रोध कहते हैं हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है, ये क्षण के क्रोध। इसीलिए जो क्रोध नहीं करता है, लेकिन सामने वाला क्रोध दिलवाता है, लेकिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। सामने वाला हमें कहते हैं गुमराह करता है, लेकिन हमें गुमराह नहीं रहना चाहिए। तो वो जानने वाले तो सभी जानते हैं, जो भगवान की भक्ति करता है तो वो सब जानते हैं कौन हमको गुमराह कर रहा है, कौन हमें कहाँ लेके जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। हर घड़ी हर क्षण कि उसको सब पता रहती है। लेकिन क्या है, कृष्ण कहते हैं मौन हो जाओ। कृष्ण कहते हैं कि मौन हो जाओ, लेकिन हालांकि कृष्ण कहते हैं मौन हो जाओ, लेकिन एक बार कृष्ण में भी देखो ये भीष्म पिता की जिद थी कि कृष्ण से हमें हथियार उठवाने। कृष्ण ने जो कि हमसे ये प्रतिज्ञा की है कि हम युद्ध में, महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन ये भीष्म पिता ने इतना कौरवों के साथ में हलचल मचा रखी थी कि हाथी पर चढ़ के तलवार लेके उन्हें कहते कौरवों को उन्होंने इतना परेशान कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि ये कृष्ण की सहन शक्ति खत्म हो गई। कृष्ण बहुत सहन करते रहे, बहुत सहन करते रहे, बहुत बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उनको बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, ये सहन नहीं हुआ था। एक भीष्म पिता इतने बुद्धिमान होके और इतने ज्ञानी होके, ये गंगा के पुत्र होके, ये इतने सब कुछ होने के बाद भी और ये इतनी अवज्ञा का कारण बने बैठे हैं, जो इतना ये कौरवों की तरफदारी कर रहे हैं कि ये पांडवों को इन्होंने लड़ना इन्होंने मुश्किल कर दिया है जो युद्ध में। लेकिन युद्ध में भी वो निकल पड़े थे। तो उन्होंने कहते ये कृष्ण हे, ये अनघ, ये कृष्ण हे वासुदेव, मैं आज तुमसे युद्ध करूंगा और तुम मुझे, आज मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहता हूँ। चूंकि अगर मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊंगा तो मैं तर जाऊंगा, इसलिए कृष्ण मुझे तुम्हारे हाथों से मरना है और मुझसे युद्ध करो। लेकिन जब ये समस्या भारी हो गई थी तो ये तो हमारे कन्हैया का साहस टूट पड़ा। कन्हैया ये भूल गए थे कि हमने भी कोई प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र उठा लिया और सुदर्शन चक्र उठा के और जैसे भीष्म पिता के आगे बढ़े थे, भीष्म पिता ने अपने हथियार नीचे फेंक दिए और खड़े हो गए। कह रहे आज मैं तुम्हारे हाथ से मरना चाहता हूँ, ये मेरे कृष्ण, ये मेरे वासुदेव, ये परमात्मा, तुम, अगर मैं तुम्हारे हाथ से मर जाऊंगा तो तर जाऊंगा मैं, और मैं तो यही चाहता था कि तुम्हारी। लेकिन फिर ये अर्जुन ने कहा, अर्जुन जब मारने को वो जा रहे थे, ये एकदम रोष में अर्जुन उनको पकड़ के खींच रहे थे, कृष्ण को खींच रहे थे, पकड़ के खींच रहे थे। क्या फिर उन्होंने कहा ये माधव क्या कर रहे हो? अरे तुमने तो ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी को युद्ध में मारूंगा नहीं, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्या कर रहे हो माधव? कृष्ण रुको, क्या कर रहे हो? जब उन्होंने, अर्जुन ने उनको जब याद दिलवाई, उनको ध्यान दिलवाया,
अर्जुन कृष्ण ठहर गए। और कृष्ण ठहर तो इसलिए गए थे, ठहरे भी गए थे और ठहरना जरूरी भी था, चूंकि उन्हें भीष्म पिता ने तो अपने हथियार डाल दिए, चूंकि उन्होंने तो उन पर बस ये सुदर्शन चक्र उठवाना था, हथियार उठवाना था बस। तो इसलिए उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और खड़े हो गए थे सामने। फिर उनके लिए क्या, तो देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्षणिक ये क्षणिक बुद्धि कभी कभी आदमी, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें यहाँ ये उनसे ज्ञान लेना चाहिए कि तुम कभी भी ये कभी इतने उतावलेपन क्रोध में नहीं है जाना चाहिए कि तुम अपने स्वरूप को भूल जाओ, तुम अपने ज्ञान को भी भूल जाओ। ऐसा कभी क्रोध कभी कहीं नहीं आना चाहिए। क्रोध को हमेशा पी लेना चाहिए, एक घड़ी को शांत खड़े हो जाना चाहिए। कहते हैं कि जब कोई सामने वाला तुम पे प्रहार कर रहा है और क्रोध कर रहा है, 1 मिनट अपना बचाव करके ये शांत खड़े हो जाना चाहिए और भगवान से ध्यान लगा लेना चाहिए। जो भगवान से ध्यान तुम लगाओगे, तुम्हारे सामने ये कृष्ण भी खड़े मिलेंगे, शिव भी मिलेंगे और काली भी लिए मिलेगी, सबके हाथ में हथियार होंगे और तुमको बचा लेंगे। तुम्हारा क्रोध जो फूट रहा था, जो अनर्थ होने जा रहा था, वो अनर्थ थे। देखो कभी 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 अगर मुझे बच्चों को गुस्सा आ जाती है, कभी बाई चांस, वैसे तो नहीं आती, जो बच्चे कभी नहीं मानते, गुस्सा आ जाते हैं, तो गुस्से में मैं कभी कभी अगर कोई बोलना चाहती हूँ, तुरंत अपनी जवान को वही रोक लूंगी, मैं तुरंत रोक लेती हूँ। क्यों रोक लेती हूँ कि देखो हमें क्षणिक गुस्सा क्रोध हमारे मुंह से, फिर सामने वाला तो भुगतता ही है, लेकिन उससे ज्यादा हमें भुगतना पड़ता है। क्यों भुगतना पड़ता है कि हमारे लिए तो ये शुभ अच्छा था ही नहीं बोलना, हमारे लिए तो ये घड़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमें अपने को समझा लेना चाहता, हमें अपने जवान पर कंट्रोल करना था, हमें अपने ऊपर कंट्रोल करके रखना था। चूंकि ये क्या होता है, ये सामने वाले जो करने वाले होते हैं ये मूर्ख होते हैं, लेकिन इनको नहीं मालूम कि जिसके पास जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, तो वो अपने ज्ञान को इस्तेमाल करती है। चौक ये सोच लेना चाहिए, थोड़ी देर के लिए ध्यान करके देख लेना चाहिए, शिव का आह्वान करना चाहिए, कृष्ण का करना चाहिए, माँ काली का करना चाहिए। आह्वान करने के बाद में थोड़ी देर 1 मिनट आंख बंद करके खड़े हो जाना चाहिए, जो तुम्हारे जवान से, तुम्हारे हाथ से कोई अनर्थ नहीं हो। और फिर अगर सर से ऊपर पानी चला जाता है, तो फिर तो जैसे कृष्ण भूल गए थे, तो ऐसे तो फिर जब सिर से ऊपर पानी चला जाता है, फिर तो क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो फिर कहते हैं कि जो होनहार है वो तो होता ही है। तो हम चलते हैं, ये गीता हमें ये गीता क्या सिखाती है, गीता हमको यही सिखाती है कि किस समय पे हमें क्या करना चाहिए, किस समय पे हमें क्या बोलना चाहिए, हमें किसी से क्या व्यवहार करना चाहिए। वैसे भी कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी के संग में कोई अनहोनी करता है या कोई बुरा व्यवहार करता है या दुष्टपना दिखाता है या कोई तो भगवान कृष्ण उससे अलग कर देते हैं। जो ऐसे होते हैं तो कहते हैं अपने भक्त से कृष्ण अलग कर देते हैं। ये किसी को नहीं पता कि अलग हो कैसे गए थे, ये कृष्ण ने किया। कृष्ण ने कही मेरे भक्त के पास में ये ऐसा इंसान, निगेटिव इंसान नहीं आएगा, दूर कर देते हैं, उसके पत्थर रख देते हैं दिल पर, उसको सब भुला देते हैं, सब कुछ भुला देते हैं, ये रिश्ते नाते सब भुला देते हैं। तो हमें क्या है, इसलिए तो ये गीता हमारे काम आती है। गीता को हमें पढ़ना चाहिए, गीता का ज्ञान हमें लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो जीने के लिए हमें अच्छा मार्ग हम देखेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। तो हम ये 18 अध्याय हमारा पूरा होने पर आ गया है, तो हम तो ये चलते यतः प्रवत भूतानां येन सर्वमिदं तमं तततं सकर्मणा तमच्चर्य सिद्धं विद्यन्ते मानवः। देखो ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। देखो कल कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि जो है वो आगे के प्रश्न में तुझे मैं आगे बताऊंगा। ये अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्ध को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। अब उस विधि को कृष्ण भगवान अर्जुन को
बता रहे हैं, तो हमें भी सुनना चाहिए शांतिपूर्वक। तो जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्ध को प्राप्त हो जाता है। देखो कितना अच्छा किया है। जिसे परमेश्वर से, देखो यहाँ क्या है, देखो एक बात समझने वाली बात, बहुत अच्छी बात है इसको। हालांकि वैसे सभी जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि मैं ही जानती हूँ। जिस परमेश्वर से ये संसार, ये जो सृष्टि की रचना हुई है, जो श्रृंगार कर, जो सृष्टि की रचना करते हैं, जो पालन करते हैं, जो श्रृंगार करते हैं, जो परमेश्वर हैं, जो कहते हैं ये निराकार है, ये साकार भी है, ये निराधार भी है, ये सर्वात्मा भी है, ये सर्वाधार है, ये जो है अंतर्यामी है। तो देखो ये क्या होता है कि ये सब जो संसार को जो अपने से उत्पन्न करते हैं, तो वो संसार में पूरा संसार उन्हीं में व्याप्त है, पूरा संसार उन्हीं में व्याप्त है। अब और सबकी आत्मा में रहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने एक बात, कितनी बात अच्छी कही थी, जो अर्जुन की बात का उन्होंने उत्तर दिया था। क्या दिया था, देखो ये अभी 3-4 श्लोकों के पहले दिया था कि देखो भगवान कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन तू कहता है कि ये सत रज और तम 3 ही तो गुण हैं, फिर ये गुणातीत क्या है, ये चौथा कहाँ से आ गया। तो कृष्ण कहते हैं कि ये गुणातीत तो मैं हूँ, चूंकि इन तीनों प्रकृति के तीनों गुणों को मैं भी भोगता हूँ। क्यों भोगता हूँ, यही प्रश्न चल रहा है। जिस परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई, तो जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई है, सबके अंदर विराजमान है, पूरा संसार इन्हीं से व्याप्त है, पूरे संसार में ये रहते हैं, सब प्राणियों के अंतःकरण में रहते हैं। तो आत्मा परमात्मा, तो ये तीनों गुणों को जो भोगते हैं, तो ये परमात्मा भी भोगता है। ये प्रकृति के गुणों को जो भोगते हैं कि वो है तो आत्मा में। ये कार्य कौन कर रहा है, ये शरीर कर रहा है। ये प्रकृति के कार्य जो उसके मन, इंद्रियां और बुद्धि, ये और उसके ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य प्रकृति के हैं, गुण प्रकृति के हैं, कार्य मनुष्य कर रहा है। अंदर आत्मा में कृष्ण बैठे हुए हैं परमात्मा में। तो क्या करें, तो अगर आत्मा में से परमात्मा निकल जाता है तो आदमी क्या होगा, जिंदा रहेगा कि मरेगा। तो उनको तो मजबूरी बस वहां रहना पड़ता है। तो वो भी प्रकृति के गुणों को भोगते हैं, वो साथ में भोगते हैं। जब परमात्मा इतना सब कुछ करता है, जब परमात्मा सबको उत्पत्ति सबकी करता है, संसार को उत्पन्न करता है, संसार में व्याप्त रहता है, सब प्राणियों के अंदर आत्मा में रहता है, और सब वो भी इनके साथ, मनुष्यों के साथ वो भी भोगते हैं। तो वह जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, अभी मैं यही तो कह रही थी, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उनसे ही सारा संसार व्याप्त है, वो ही संसार में व्याप्त है, वो ही सबके आत्माओं में है। तो फिर इस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्ध को प्राप्त हो जाता है। तो परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के अनुसार, यहाँ स्वाभाविक क्या आया है, स्वाभाविक क्या कहते हैं इसको, मतलब अपने स्वाभाविक का मतलब होता है कि अपने अपने बड़ आश्रम और प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार मेरा भजन पूजन करना चाहिए, मेरा स्मरण करना चाहिए, ये मेरा ध्यान करना चाहिए। और अपने अपने बड़ आश्रमों के अनुसार अपने अपने स्थिति के, तुम्हारी क्या स्थिति है, ये प्रकृति के गुण है, प्रकृति गुण पर ये परिस्थिति क्या होती है, ये गुणों के तो होते हैं, ये सतरजतम, ये अपने अपने बड़ों के अनुसार इनको करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इन सबको जो अपने अपने बड़ों के और अपने अपने धर्मों के अनुसार कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण अपना ब्रह्म तत्व छोड़ दे, ब्राह्मण ये पूजा पाठ और ध्यान और अध्ययन और मनन करना छोड़ दे, कि क्षत्रिय हत्याकाश ये जो है युद्ध भूमि में जाके वो अपनी वीर गति नहीं दिखाता है, नहीं दिखाएगा, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको वीर गति भी दिखानी चाहिए,
कृष्ण को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि गौरक्षा ना करे और ये सबका पालन नहीं करे, कि ये सबका यज्ञ और हवन नहीं करे या दान नहीं करे, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको भी कृष्ण के कहते हैं ये जो है वैश्य है उनको अपने धर्म के अनुसार करना चाहिए, ब्राह्मण को अपने धर्म के अनुसार करना चाहिए, क्षत्रिय को अपने धर्म के अनुसार करना चाहिए। और शूद्र का कार्य होता है, तो कोई यार शूद्र का कार्य हम बताते हैं तुम्हें। कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये शूद्र को तुम कम मत समझना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य होते नहीं है ना, इनके अंदर इतना बल और शक्तिशाली नहीं होते। इन शूद्रों के पैरों में इतनी शक्ति होती है, इतना बल होता है कि ये देखो ये स्वाभाविक, ये क्या है, ये स्वाभाविक, ये कृष्ण भगवान ने इनके पैरों में इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि इनकी तीनों की सेवा ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों की सेवा ये शूद्र करता है। और तीनों की सेवा करने से ही उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है और कृष्ण भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि अपने अपने बड़े आश्रम के अनुसार ही ये सिद्धि करनी चाहिए, ये पूजा करनी चाहिए, ये सिद्धि प्राप्ति करनी चाहिए, ये कृष्ण को ये भजन पूजन करना चाहिए। इसमें कोई जात पात का कोई भेद नहीं है, लेकिन अपने अपने बड़ों के हिसाब से जिसके लिए जो कार्य दिया है उस कार्य से उसको वो कार्य को करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जो पीछे हट जाता है, जो नहीं करता है, कृष्ण उसको ठुकरा देते हैं, कृष्ण उसको ना ही कोई फल देते हैं। क्योंकि जितनी आसक्ति होती है, ये ममता होती है, आसक्ति और ये ममता होती है, इनको सब में ये फल की इच्छा होती है, फलेच्छा मतलब फल की इच्छा होती है। इन सब को त्यागने के बाद में इन सब को त्याग दो और अपने अपने धर्म और बड़ों के उसमें लग जाओ। जो प्रकृति के दिए हुए गुण हैं, प्रकृति के जो दिया हुआ है उसको अपने अपने हिसाब से अच्छे से जो करता है, तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके, स्वाभाविक कर्मों के अपने अपने बड़ों के हिसाब से सत्य से, मतलब ये ऐसा नहीं है, अपनी जो है सत्यता से कार्य करना चाहिए और करके मनुष्य से परम सिद्ध को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा करता है वो मुझे भी प्राप्त कर लेता है और परम सिद्ध को भी प्राप्त कर लेता है, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब सिद्धि प्राप्त कोई कर सकता है। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, अरे हम तो जब सेवा करने वाला होता है, जो सिद्धि प्राप्त करने वाला है, भोग मोक्ष सबके लिए है, सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, उसके लिए भी क्या कहते हैं। देखो ये कथा एक आती है, अब मैं सुनाऊंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं श्रेयान्य स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् सन्नुष्टता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान्न मोनित कलवेशम। देखो यहाँ कहते हैं, देखो जैसे मान लिया ये बर्फ है, किससे बनती है? जल से भी तो बनती है। जैसे ये जल से बर्फ बनती है, ऐसे ही ये संसार ये भगवान से बनता है, भगवान से प्राप्त होता है, ऐसे ही समझना चाहिए। देखो हम जब नियम के अनुसार कोई काम कार्य करते हैं तो हमारी समझ में आता है। तो यहाँ देखो कृष्ण ने बहुत अच्छा कहा, अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहते भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। देखो यहाँ क्या होता है, मैं समझाती हूँ। आदमी क्या करता है, अपने धर्म को छोड़ देता है, उसको दूसरे के धर्म के गुण अच्छे दिखाई देते हैं। अपने धर्म, यहाँ तो कोई स्पष्ट लिखा है श्रेयान सो धर्मो विगुण है पर धर्मात स्वनुष्ठात, ये स्वभाव नियतम, ये स्वभाव होता है। कहते हैं ये इसमें 4 दिए हैं। अच्छी प्रकार से आज जब कोई दूसरा करता है, किसी के और धर्म में जो कार्य होता है, तो उसको अपने गुण अच्छे नहीं लगते, अपने कर्म नहीं अच्छे लगते, अपने धर्म के कर्म नहीं अच्छे लगते, गुण नहीं अच्छे लगते, उसको दूसरे के अच्छे लगते हैं। नहीं, दूसरे के नहीं, अपने दूसरे से हमारे गुण, चाहे उसमें दोष है, चाहे बेशक उसमें दोष है, हमारे गुण में बेशक दोष है,
लेकिन हमें अपने ही गुणों को करना चाहिए, अपने गुणों को ही कार्य करना चाहिए। हमें दूसरे के धर्म का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो अनिष्ट है, हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। तो हमें दूसरे के कार्य को अच्छा नहीं कहना चाहिए, अपने धर्म को निभाना चाहिए, अपने धर्म के कार्य करना चाहिए। मान लीजिए, अच्छा तो मैं एक देती हूँ कि अग्नि है, मान लीजिए अग्नि में क्या है, धुआं है कि नहीं है? अग्नि में धुआं होता है कि नहीं होता? अग्नि में धुआं होता है, लेकिन आरंभ काल में तो वो अग्नि है, लेकिन फिर बाद में उसमें धुआं हो जाता है। लेकिन अग्नि से तो सारे कार्य होते हैं, अग्नि तो शुद्ध पवित्र है, बिना अग्नि के तो किसी का जीवन का कोई कार्य चलता ही नहीं है। जितने ये खाना पीना है, जितने संस्कार होते हैं, जितने होते हैं, सब अग्नि से ही होते हैं। लेकिन उसमें भी दोष है। क्या दोष है? ये धुआं, जब धुआं लगता है, जब उसमें से धुआं निकलता है अग्नि में से, तो क्या है? तो उस दोष है। कहते हैं धुआं निकलने से किसी की आंखों में भी ले जाती है तो परेशानी होती है, वैसे भी परेशानी होती है। तो लेकिन अग्नि अपना कार्य तो नहीं छोड़ देगी, अग्नि अपना कार्य तो नहीं छोड़ेगी, चूंकि उसका कार्य है और उसको तो वो अपने कार्य में खुश है। तो क्यों ऐसे हर एक इंसान में दोष होता है, हर एक इंसान, कोई इंसान कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन चूंकि जो कार्य वो अच्छा व्यक्ति जो कार्य करता है, वो उसमें दूसरे की भलाई छिपी होती है। जैसे मान लीजिए कोई है, कोई मालूम पड़े कि तुम तो अच्छे रास्ते पे चलने वाले हो, तुम तो ये भक्ति करने वाले हो, तुम कृष्ण की भक्ति करने वाले हो क्या, और तुम शिव की भक्ति करने वाले हो, लेकिन तुम चल रहे हो कहीं, लेकिन अहिंसा तुम्हें हिंसा आ गई। कैसे आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि ये सामने जो हो रहा था दृश्य, वो देखने योग्य नहीं था, वो इतना गलत हो रहा था, इतना गलत हो रहा था कि गुस्सा आ गया, हिंसा आ गई। लेकिन तुम्हारे अंदर कोई फिर दोस्त तो नहीं है, तो तुम्हारा दोस्त तो नहीं है ना, तुम्हारा दोस्त इसलिए नहीं है कि हम तो इतने अच्छे, हमारे अंदर इतने गुण हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें ये सामने होते हुए जो दिखाई दे रहा है, तो हम अच्छे होने की वजह से ये हमें सामने जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही से उसका निपटारा करने के लिए उसमें ये दोस्त, तो वो दोस्त नहीं होता है। तो यहाँ कह रहे गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, बेशक उसमें गुण नहीं है फिर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से देखो, इतना अच्छा समझाने के बाद में अगर प्राणी नहीं समझता है तो अब क्या कर सकते हैं कि नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने धर्म का पालन करता हुआ, अपने चाहे किसी वर्ग का, चाहे वो कोई क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई हो, चाहे भगवान में श्रद्धा रखने वाला हो, चाहे कोई हो, उसको अपने धर्म के कार्य करना चाहिए और कर्म करता हुआ। और जो अपने धर्म के कार्य करता रहता है, चाहे बेशक उसमें दोष है, लेकिन वो मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। पाप को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमको कभी अपनी आंखों से गलत नहीं देखो। अगर बाई चांस ठीक है कहीं गलत हो रहा है और देखा भी नहीं जाता है, कहीं गलत हो रहा है तो देखा भी नहीं जाता है, लेकिन देखो किसी किसी के सामने तो मजबूरी हो, जो जो सन्यासी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके अंदर जो है कोई दोष और गुण नहीं होता है, लेकिन सन्यासी हैं, कहते हैं सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन योगी हैं, लेकिन सामने कोई ऐसा कुछ देखते तो नहीं देख पाते हैं, तो उनको हिंसा करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है ऐसे। लेकिन जो अब गृहस्थ धर्म में रह के अगर कोई ये सब कुछ सहता है, देखता है, तो केवल मात्र यही होता है कि जो भगवान के रास्ते पर चला जाता है, जो शिव और कृष्ण के रास्ते पर चला जाता है, फिर उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उससे कुछ किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। जो अच्छा या बुरा है समझाने से कोई समझता नहीं है। तो जो जिसको करना है उसको छूट दे दो, स्वतंत्र कर दो, आज़ाद कर दो। तुमको आज़ादी दी, स्वतंत्र दी, कर दिया।
चूंकि हमेशा अपने को बचा के चलना चाहिए। अपने को बचाओ, अपने को देखो, ये कलयुग चल रहा है, अपने को सुधारो, अपने को भगवान के भजन में लगाओ, अपना कार्य करो, जो कार्य है तुम्हारा वो करो, और जो कार्य तुम्हारा नहीं है उसको त्याग दो। ये भगवान कृष्ण यही तो कह रहे हैं। इसमें क्या कृष्ण कह रहे हैं कि केवल सिर्फ इतना मत करो कि जो तुम में किसी की आसक्ति हो, या फल की इच्छा हो, या ममता हो, ये इसको त्याग देना चाहिए, इसको त्याग दो। फिर अगर इसको हम जब त्याग देते हैं तो हमारे अंदर कोई दोष नहीं रहता है, फिर हम शुद्ध और ये शुद्ध आत्मा वाले हो जाते हैं, शुद्ध विचार वाले हो जाते हैं, हम भगवान में निष्ठा रखने वाले हो जाते हैं। चूँकि जो उसके अंदर ये चीज़ निकल जानी चाहिए, ये चीज़ से क्या होता है तो मनुष्य खुद ये तो फिर तो ये राजस और तामस में चला जाता है। तो इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जो त्याग देता है वो ही त्यागी है। तो ये कहते हुए हमें कृष्ण का सुनना चाहिए और हमें सब करना चाहिए। तो आराम से रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपने अच्छा सा खाओ पियो, और सबके लिए शुभ रात्रि। आराम से सबकी रात्रि अच्छी हो, सुबह को मंगल कार्य सुनने को मिले, अच्छी अच्छी सूचना मिले। हम तो यही कहते हैं, सबके कहते हैं रात कटने के बाद में सुबह होता है गुड मॉर्निंग, सब करते हैं, मेरे फेसबुक पर सब करते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो मैं उनको भी वो एक बार गुड मॉर्निंग करते हैं, मैं 1000 बार उनको गुड मॉर्निंग, हजारों सूर्यों के समान उनको शक्ति दे, बल दे, तेज दे। यही प्रार्थना करते हुए सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे और गुड नाइट।